हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज ना आपको मेरे बारे में बताने वाली हूँ क्या मेरी शादी कब हुई। मेरी शादी को ना 4 साल कंप्लीट हो गए। अभी 28 अगस्त को 4 साल मेरी शादी को कंप्लीट हो गए। और मेरी शादी हुई थी, मेरा निकाह हुआ था 28 अगस्त को 2021 में मेरा निकाह हुआ था। और उसके बाद में फिर मेरी रुखसती हुई थी, दिसंबर में हुई थी मेरी रुखसती। 25 दिसंबर को हुई थी मेरी रुखसती। 2021 में मेरी रुखसती हुई थी 25 दिसंबर को। फिर उसके बाद में ना मेरी शादी होने के बाद में फिर मैं गांव में मेरे ससुराल में रही। उसके बाद में ना फिर मेरे हस्बैंड को गांव में रहना पसंद नहीं था, तो उन्होंने फिर मुझे ना बोले अपन मुंबई रहने के लिए जाएंगे, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर हम लोग ना मुंबई शिफ्ट हो गए। इधर मेरे हस्बैंड ना मेरे फार्मासिस्ट हैं और मैंने भी DMLT BSc माइक्रो वगैरह की हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ना मुझे जॉब नहीं करने देते, नहीं बोलते हो कि नहीं जॉब नहीं करना करके। इसीलिए फिर मैं घर में हाउस वाइफ हूँ, मैं घर में ही काम करते रहती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने मुझे परमिशन दी है वीडियो बनाने की, कि वीडियो वगैरह बना सकते हैं आप। और मेरी शादी को 4 साल कंप्लीट हो गए मतलब। और मुझे ना अभी तक के मतलब बच्चे वगैरह कुछ नहीं है। एक्चुअल में ना मेरी शादी के 1 साल बाद में मेरा मतलब मिसकैरेज हो गया था। फिर मेरी शादी को 3 साल कंप्लीट हुए, तो तब मुझे प्रेगनेंसी रही थी। और प्रेगनेंसी रहने के बाद में मतलब सब अच्छे से बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरे हस्बैंड भी खुश थे, मैं भी खुश थी, क्या अल्लाह ताला ने अच्छे से दे दिया। बट 9th महीना लगा मुझे, 9th मंथ लगा हुआ था मुझे। और उस टाइम में ना मैं हॉस्पिटल में बताने के लिए गई, तो वहाँ पे ना हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह हुआ। फिर वो डॉक्टर ने देखा सोनोग्राफी में, तो मतलब बच्चे की धड़कन थोड़ी कम चल रही थी। फिर उसके बाद में ना मुझे बोले सोनोग्राफी करके लेकर आओ। मैं सोनोग्राफी करने बाहर गई, बाहर जाने आने में बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद में ना फिर मेरे बच्चे की डेथ हो गई। फिर मैं हॉस्पिटल में आई, फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट में तो लिखा था बच्चे की डेथ हो गई। मैंने वहाँ पे जिन्होंने सोनोग्राफी करा डॉक्टर ने उनसे पूछी, मैं बोली क्या हुआ प्रॉब्लम, मुझे बताइए प्लीज़। नहीं बोले मैं आपको नहीं बता सकता, आपको आपकी मैडम ने तो सर बताएंगे। फिर मैंने उनसे ज़िद करके पूछी, तो उन्होंने बोले बच्चे की डेथ हो गई। तो उस टाइम में मेरे ना पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। मेरे साथ में मेरे अम्मी भी थे और मेरे हस्बैंड इधर ही मुंबई में थे, क्योंकि वो इधर और मतलब फार्मासिस्ट है ना वो, तो इसलिए वो इधर ही थे। 9th मंथ में मेरी अम्मी के वहाँ पे थी। फिर उसके बाद में मेरी अम्मी ने पूछी बाहर निकल के क्या हुआ, तो मैंने मेरी अम्मी को बोली अम्मी सब कुछ ख़त्म हो गया, मैं बोली सब कुछ लूट गया। और मैं रोने लग गई, तो रोने लगी मैं, तो मेरी अम्मी भी रोने लग गई। फिर उसके बाद में वहाँ के जो सोनोग्राफी सेंटर के जो स्टाफ था उन्होंने हम लोग को समझाए और बोले कि नहीं आपको हिम्मत रखना पड़ेगी, आपका BP वगैरह बढ़ेगा। मुझे बोले कि इसकी वजह से फिर आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, फिर C सेक्शन करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा हिम्मत की। फिर मेरे उस टाइम में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया मुझे कि क्या हुआ, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोली मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, अभी हॉस्पिटल जाके आपको कॉल करती हूँ। फिर मैं हॉस्पिटल गई। फिर हॉस्पिटल जाने के बाद में फिर मैंने डॉक्टर को बताई रिपोर्ट, तो डॉक्टर ने मुझे बताए क्या मतलब ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा बच्चे की डेथ हो गई, आप लोग घर पे जाओ आराम से तैयारी वगैरह करके हॉस्पिटल में आओ, अपन नॉर्मल की कोशिश करेंगे। बट उन्होंने बोल दिया कि नॉर्मल की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने 3 दिन तक के मेरे बच्चे को पेट में रखा था और नॉर्मल की कोशिश की उन्होंने, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि जितना उन्होंने बताए थे कि हम पक्का करेंगे। उसके बाद में तीसरे दिन वो लोग बोलते हैं मेरी इन्फेक्शन वगैरह की टेस्ट भी कराएं, मतलब कि पॉइज़न वगैरह नहीं चढ़ना चाहिए, बच्चा है पेट में, तो और वो भी डेथ हुए बच्चे की। तो फिर मेरी इन्फेक्शन की टेस्ट करवाए मेरे हस्बैंड ने। मेरे हस्बैंड को मैंने बता दी, वहाँ से कैबिन में से निकलने के बाद डॉक्टर ने बता दिया ऐसा कैसा हुआ। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन लगा के बताई, तो मेरे हस्बैंड उधर से रो रहे थे, बट उन्होंने मुझे शनाख्त नहीं होने दी कि वो रो रहे करके। उन्होंने बोले कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह जिसमें राज़ी अपन भी उसमें राज़ी हैं, अल्लाह के लिए सब्र करो, मैं इधर से निकल रहा हूँ। मेरे हस्बैंड उसी वक्त वहाँ से निकल गए और वो इधर गांव आ गए। फिर गांव आने के बाद में फिर मेरे हस्बैंड ने पॉइज़न वगैरह की टेस्ट करवाने लगा डॉक्टर को कि डॉक्टर पॉइज़न की टेस्ट करवा, क्योंकि बच्चा तो चले गया लेकिन मैं मेरी वाइफ को खोना नहीं चाहता। मेरे हस्बैंड के चेहरे पे जो दर्द था
वो दर्द मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। क्यों क्या जो दर्द हम दोनों ने मिलकर जो पिए थे, जो 9 महीने हम दोनों ने इतनी तकलीफ़ों, इतनी मुसीबत से निकाले थे कि मेरे हस्बैंड होटल में खाते थे, घर पर रहते थे, वो जॉब करते थे। उसके बाद में जो है ना तो फिर मेरे पास में मुझे मिलने को आते थे, मेरी केयर करते थे, मुझे सोनोग्राफी वगैरह करवाते थे। 9 मंथ मुझे किसी ने मेरे ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर ध्यान दिया। मेरे खाने की केयर करे, मेरा सब कुछ करे मेरे हस्बैंड ने। लेकिन उस वक्त जब ये खबर सुनी कि बच्चे की डेथ हो गई, उस वक्त बिल्कुल मेरे हस्बैंड टूट गए थे एकदम, और मैं भी पूरी तरीके से टूट गई थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की कि नहीं, नॉर्मल करवाना है। लेकिन फिर 3 दिन हो गए, नॉर्मल नहीं हुई, तो डॉक्टर ने बोले कि अर्जेंट में सीज़र करना पड़ेगा। तो फिर सी सेक्शन के लिए मुझे ले जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड रो रहे थे बहुत ज़्यादा, क्या मेरी वाइफ कैसा सीज़र हो जा रहा, बच्चा भी नहीं रहेगा और मेरी वाइफ का सीज़र भी हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा। तो फिर उस टाइम में जो है ना बच्चे को मेरे को लेके चले गए अंदर, फिर बच्चे को लाकर बाहर दिए। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लड़का था, इतना खूबसूरत बच्चा था कि मैंने मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था ऐसा खूबसूरत बच्चा। और उसके बाद में लड़का हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने उसको बचाया नहीं। मैं जिस वक्त सी सेक्शन के लिए अंदर जा रही थी, तो मैं ये दुआ कर रही थी कि अल्लाह तूने सहाबियात के मरे हुए बच्चों को तूने ज़िंदा कर दिया, तो मौला मेरे भी मरे हुए बच्चे को ज़िंदा कर दे, और मेरे भी घर में किलकारियाँ गूंजना चाहिए बच्चे की। लेकिन नहीं, अल्लाह को जो मंजूर था उसमें अल्लाह की रज़ा में अपन राज़ी है। लेकिन फिर उस टाइम में फिर मेरे को बाहर लाए, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोली थी मुझे दिखाना करके कि कैसा बच्चा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बच्चे को लाकर दिखाए उसी टाइम में। तो मेरे को तो होश नहीं था, कुछ बार मैं एनेस्थीसिया दिए हुआ रहता है ना, बेहोशी का इंजेक्शन, तो उसकी वजह से फिर इंसान कुछ देर होश में आता है, कुछ देर नहीं आता है। तो फिर मैंने उनको बोली थी कि एक फ़ोटो भी तो निकाल के रखना कम से कम। तो उन्होंने तो नहीं निकाले थे, लेकिन मेरे भाई ने निकाल के रखा था फ़ोटो। उस टाइम में मुझे इतना गौर से नहीं देख पाई थी मैं बच्चे को, लेकिन आज भी मैं बच्चे को देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत एहसास होता है कि मेरे बच्चे के लिए मेरा पेट मेरे बच्चे के लिए कब्र बन गया था, मेरी कोख मेरे बच्चे के लिए कब्र बन गई थी। अल्लाह, मैंने तो बहुत मन्नतों मुरादों से तेरे से मांगी थी, क्योंकि मेरे को तो तूने 3 साल बाद में दिया था। मैंने तो बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी अल्लाह से कि अल्लाह मुझे दे दे, तो अल्लाह ने मुझे दिया था, इतने कीमती तोहफे से नवाजा था। लेकिन उसको उसकी ज़िंदगी नहीं दी थी। उसको सिर्फ 9 महीने मेरे पेट में जब बच्चा हलचल वगैरह करता था ना, तो मुझे एहसास होता था कि बच्चे ने मेरे पेट में मेरे को बहुत ज़्यादा एहसास दिलाया है कि नहीं, वो ज़िंदा है, वो अच्छा है। माँ को सब कुछ मोमेंट मालूम होती है, लेकिन लास्ट में मेरे साथ में ऐसा होना था। मेरे हस्बैंड ने जिस वक्त मेरे बच्चे के ऊपर मट्टी डाले, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि इस कब्र में मैं भी दफन हो जाऊँ। क्योंकि उन्होंने बहुत ख्वाहिशात लगा के रखी थी, अल्लाह से बहुत उम्मीद लगा के रखी थी। उन्होंने बच्चे के लिए बहुत सारी शॉपिंग करके रखी थी कि नहीं, मेरा बच्चे को ये लूँगा, वो लूँगा, वो करूँगा। लेकिन उस टाइम में जो ना बहुत बड़ा पहाड़ टूटा था हम पे। अल्लाह ताला किसी के साथ में ऐसा ना करे, बिल्कुल भी ना करे। अल्लाह हर किसी के बच्चे को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और जो बेऔलाद है अल्लाह सबको औलाद से साहिब औलाद बनाए। अल्लाह सबकी औलाद को अच्छा रखे। मेरी बस ये दुआ है, बेऔलाद को अल्लाह औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा।